स्वास्थ्य की जरूरत है। सेहत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। सेहत प्लस कार्यक्रम के जरिए हम आपके लिए तमाम उन जानकारियों को लेकर हर सप्ताह हाजिर होंगे जिसकी जरूरत तकरीबन समाज के हर वर्ग को है। हर सप्ताह एक नए विषय पर आपके चिकित्सा विशेषज्ञों से हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कौन सी बीमारी के क्या लक्षण हैं, उस बीमारी से कैसे बचा जाए। सेहत प्लस के पहले एपिसोड में हम दर्शकों को ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों के विषय में जानकारी देंगे और उन बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सावित्री और आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोरबा के नामचीन चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह, जो कि आपको बीमारी और उसके बचाव के संबंध में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, बीटीवी इनसाइड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जयपाल सिंह जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी ठंड का मौसम है। इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां इंसान के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए? वैसे तो ठंड का जो समय है उसे हम लोग हेल्दी सीजन, स्वस्थ महीना के रूप में, मौसम के रूप में लेते हैं। बहुत कम बीमारियां होती हैं जो ठंड के समय होती हैं, जिसमें से विशेष करके जो व्यक्तियों को एलर्जिक अस्थमा होता है या दमे की बीमारी होती है या फिर गठिया बात वगैरह होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह होती है, गाउटी आर्थराइटिस वगैरह होती है, ये बीमारियां ज़्यादातर ठंड के समय में परेशान करती हैं। और बच्चों को, क्योंकि बच्चों का BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उनके शरीर का तापमान बड़े बुजुर्गों से बहुत ज़्यादा होता है, दुगुना तिगुना होता है। इसीलिए छोटे बच्चों में निमोनिया की बीमारी ज़्यादातर परेशान करती है बच्चों को, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित है। और हम ये मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रदूषित वातावरण के वजह से या ठंड के वजह से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी या जोड़ संबंधी बीमारी या छाती से संबंधित जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा परेशान करती हैं। और प्रदूषित वातावरण होने की वजह से कुछ चर्म रोग भी ठंड के मौसम में ज़्यादा होते हैं, ऐसा अमूमन देखा गया है। और वैसे तो ठंड के समय को हेल्दी सीजन माना जाता है और हेल्दी सीजन होता है, क्योंकि ठंड के समय में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। और ठंड होने की वजह से हमारी जो पाचन क्रिया है, खान पान का जो तरीका है, उसमें ज़्यादा समय हम लोगों को सोने का या आराम करने का मिलता है। उससे हमारा शारीरिक हाजमा बढ़िया होती है और इसी वजह से इस सीज़न को हेल्दी सीजन के रूप में हम लोग मानते हैं। आपने जिन बीमारियों का जिक्र किया है वो वास्तव में काफी जटिल और गंभीर बीमारियां हैं, मगर डॉक्टर साहब, अगर किसी को निमोनिया या फिर लकवा जैसी बीमारी हो जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बुजुर्गों को जो जोड़ संबंधी जो गठिया बात होता है, वो ठंड होने की वजह से उसमें हमारे शारीरिक जो मांसपेशियां हैं उसमें जकड़न सी आती है, सिकुड़न होता है। और सिकुड़न होने की वजह से जो गठिया बात वगैरह होता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, गाउटी आर्थराइटिस होती है, उसमें बुजुर्गों को, बड़ों को या उस बीमारी से जो लोग ग्रसित रहते हैं उनको ज़्यादा समस्या होने लगती है ठंड की वजह से। इसीलिए ठंड से जब बचते हैं या गर्माहट शरीर में आती है तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ जो होते हैं, उसमें एक तरह का जो खिंचाव होता है वो दूर होता है और ठंड की वजह से वो खिंचाव बढ़ता है। इसलिए जोड़ का बीमारी ज़्यादा होता है ठंड के समय में। और दमा का बीमारी, जो अस्थमा जिसको बोलते हैं, चाहे वो एलर्जिक अस्थमा हो, चाहे और ब्रोंकियल अस्थमा हो, दूसरे तरह के जो श्वास की बीमारियां होती हैं, वो चूँकि ठंड के समय जो वातावरण का जो घनत्व होता है वो निचली सतह पे आ जाता है और जो प्रदूषित वातावरण होते हैं वो प्रदूषण जो ऊपर ना जा करके, अक्सर देखे होंगे कि आज झोपड़पट्टियों में जो सिगड़ी जलाते हैं कोयला के रूप में, तो
सिगड़ी का जो कोयले का जो धुआं है ऊपर ना जाकर के नीचे सतह पर आ जाता है घनत्व ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और उसीलिए सांस की बीमारियां ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। विशेष करके बच्चों में भी इसी तरह के बीमारियां सांस के संबंधी होती हैं, निमोनिया होते हैं। ज़्यादा ठंड होने की वजह से उनको सर्दी बुखार शुरू में होता है, इसके बाद निमोनिया हो जाता है, जिससे बच्चे भी परेशान होते हैं। इसीलिए हम लोगों को बच्चों को ठंड के मौसम पर सर्दी से ठंड से बचाने का प्रयास करना चाहिए। उनको कम से कम हम लोग ठंड में इधर उधर ले जा कर के मोटरसाइकिल या साइकिल या कार वार से ज़्यादा सफ़र ना करें, और अगर सफ़र करते हैं तो उनको उसी तरह से उनका सुरक्षित वातावरण बना करके सुरक्षा का साधन करके उनको बढ़िया से गर्म कपड़े पहना करके ढक करके बच्चों को यहाँ वहाँ जाने का यात्रा करने का हम लोगों को काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर ठंड के मौसम में बच्चों और अस्थमा से पीड़ित मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बच्चों को निमोनिया हो जाती है, श्वास का बीमारी हो जाता है, उनसे बचने के लिए खास करके बच्चों को ठंड से बचाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ वहाँ अगर यात्रा करते हैं तो उनको अच्छे से बढ़िया कपड़े पहना करके ठंड से बचाव का या हवा की जो ठंडी झोंका है उससे बचाव का साधन अपनाना चाहिए। बच्चों को टोपा ओपा बढ़िया पहना करके, हाथ में ग्लोव्स पहना करके, और अगर लोगों को आना जाना रहता है, लंबे यात्रा करना पड़ता है मोटरसाइकिल से, तो उनको मुंह में पट्टी बांध करके या कपड़े का एक गमछा वगैरह बांध करके या हेलमेट वगैरह लगा करके या टोपा पहन करके, गर्म कपड़े पहन करके यात्रा करना चाहिए, ताकि जो हवा का झोंका है वो सीधा हमारे नाक पे मुंह पे ना पड़ करके सांस के द्वारा हमारे फेफड़े में न जाए और उससे सांस संबंधी बीमारी या अस्थमा या निमोनिया होने का जो भय रहता है उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये माना जाता है कि ठंड का मौसम खान पान की दृष्टि से काफी बेहतर होता है, मगर अपने दर्शकों के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के खान पान का इस्तेमाल इस मौसम में खास तौर पर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, खान पान का बहुत बड़ा महत्व हमारी ज़िंदगी में रहता है और बिना खान पान के हमारा दैनिक जीवन असंभव है। हम रोज़ खाते हैं, तो खान पान में जैसे ठंड का खाना अलग तासीर का रहता है, गर्मी का खाना अलग तासीर का रहता है, और मौसम के अनुसार हम लोगों को खान पान को अपनाना पड़ता है ताकि हमारे शारीरिक उस पर दुष्प्रभाव ना पड़े, उसका बुरा असर ना पड़े। ठंड के समय में हम लोगों को विशेष करके ऐसे पदार्थ हैं जो ठंडी तासीर के होते हैं, जैसे दही है, कुछ फल वगैरह होते हैं जैसे केले वगैरह होते हैं, सीताफल होता है, वो मौसमी फल होते हैं, ठंड के समय में भी ये अक्सर होते हैं। उनको अगर निमोनिया के या अस्थमा या दमा के बीमारी वाले जो हैं वो अगर खा लेंगे तो उनका दमा का वो है बढ़ जाएगा प्रभाव, और गठिया बात वगैरह लोगों के खाने पीने पे रहता है, पहनने ओढ़ने पे रहता है, वो उनसे बचाव के ये साधन हैं। और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ खाना चाहिए, थोड़ा गर्मी वाला जो खान पान है उसको अपनाना चाहिए, जैसे कि चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, कुछ गर्म चीज़ें हम लोग ठंड के समय में खाते हैं। अक्सर अमूमन ये देखते हैं कि बरसात हो रही है, ठंडी लग रही है, तो गरम गरम पकोड़े वगैरह या गरम गरम समोसे या गरम गरम जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर को अच्छा सुकून पहुंचाते हैं, जिसकी उनकी गर्माहट हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर को भी उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर हम ठंडी चीज़ को, एकदम चिल्ड चीज़ों को, बर्फ़ वाली चीज़ों को अगर ठंड के समय में लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर हो जाएगा और तापमान को कम करेगा। और अगर हम गरम गरम चीज़ कुछ खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर वो जाकर के गर्माहट पैदा करेगी, गर्मी देगी। इसीलिए हम अलाव वगैरह के पास में बैठते हैं, बुजुर्ग लोग अलाव के पास में बैठ करके अपने शरीर की तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक जानकारी आपसे और जानना चाहेंगे कि अगर किसी को सर्दी बुखार जैसा महसूस हो रहा है तो वो तात्कालिक तौर पर डॉक्टर के पास ना जाना चाहे तो क्या करें? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। घरेलू नुस्खे तो कुछ रहते हैं, बच्चों के लिए रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए रहते हैं, हम लोग घर में रखते भी हैं, लेकिन
प्रारंभिक रूप में अपन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो अगर बुखार है, दर्द है, तो सिंपल दवा है पैरासीटामॉल की गोली 500 मिलीग्राम का, एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को ले लें। इसके बाद डॉक्टर को दिखा दें। आपने एक दवाई का नाम लिया निमेसुलाइड। निमेसुलाइड दवाई हमारे भारत सरकार ने अभी बच्चों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि उसका गलत असर हमारे शरीर को देखा गया है। जांच में पाया गया है कि उससे और भी बहुत सारे परेशानियां हमारे शरीर को निमेसुलाइड पहुंचाता है। इसलिए बच्चों को निमेसुलाइड देने का प्रथा हमारे भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो ये थे चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह, जिन्होंने सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों, उससे बचाव और उसके लक्षणों के बारे में आपको बताया। हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए डॉक्टर साहब आपने अपना बहुत वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद देता हूँ BTV को, कोरबा और हमारे इस सारे जो दर्शक हैं इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, मैं उनका आभार मानता हूँ। किसी भी तरह से हम अपने समाज को, अपने खुद को अच्छा स्वस्थ रखने का काम करें। दर्शकों, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी सेहत से जुड़े कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।